कुछ ही दिनों में श्रावण मास की शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में इस अवसर पर विशेष परंपराएं और व्यवस्थाएं की जाती है। खासतौर पर श्रावण के सोमवार को भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिसे लेकर मंदिर के पुजारी ने खास चर्चा की है। श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में भी इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की है। भस्म आरती के लिए जहां सामान्य दिनों में पट सुबह 3 बजे खुलते हैं, वहीं श्रावण के सोमवार को यह समय 2:30 बजे कर दिया गया है, ताकि अधिक भक्त दर्शन कर सकें। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा बताते हैं कि श्रावण के सोमवार को भगवान निराहार रहते हैं, उन्हें भोग नहीं लगाया जाता और इसी दिन शाम 4 बजे महाकाल की भव्य सवारी नगर भ्रमण पर निकलती है। नगर भ्रमण के दौरान भगवान महाकाल राजा के स्वरूप में नगर के प्रमुख मार्गों और प्रमुख मंदिरों, चाहे वह शिवालय हो या वैष्णो मंदिर, उन सभी तक पहुंचते हैं और वहां पर पूजा पद्धति का आदान प्रदान होता है। सवारी लौटने के बाद रात्रि में भगवान की शयन आरती होती है। अंतिम सवारी रात करीब 10 बजे मंदिर में प्रवेश करती है और तब आरती संपन्न होती है। इस बार श्रावण में पार्थिव शिवलिंग पूजन की परंपरा को भी मंदिर में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं रुद्राभिषेक, पंचामृत स्नान, बेलपत्र अर्पण और विशेष पाठ की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की एक अपनी परंपरा है और श्रावण मास जो है वो शिव का मास, शिव की पूजा का और आराधना का मास माना जाता है। इसमें भक्त लोग इस महीने के अंदर अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सारे देश के देवालयों में जितने भी शिवालय हैं उनमें अधिक से अधिक संख्या में भक्त जाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस तरीके से शिव का ये एक उत्सव है श्रावण मास, इसको बड़े धूम से मनाते हैं। महाकाल मंदिर की अपनी एक परंपरा है और उस परंपरा के अनुसार यहाँ भी नित्य जो कर्म है वो प्रतिदिन जो होते हैं वो रहेंगे। ये ज़रूर है कि श्रावण मास में भक्तों की भीड़ अधिक होने से मंदिर की एक जो भस्म आरती हमारी होती है उसका 1 घंटे पूर्व, हम जो 4 बजे पट खोलते हैं तो श्रावण में सोमवार को 2:30 बजे और आड़े दिनों में 3 बजे भगवान के द्वार खोले जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक भक्तों को दर्शन का लाभ मिल सके। उसके पश्चात जो प्रतिदिन की जो क्रिया है, भगवान मंदिर की प्रक्रिया वो वैसी ही है जो प्रति वर्ष रहती है। उसमें पूजा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रावण के सोमवार पर जरूर परिवर्तन होता है। उस दिन भगवान को भोग नहीं होता है, भगवान निराहार होते हैं, भगवान स्वयं उपवास रखते हैं और सवारी का यहाँ एक महत्व है। भगवान राजा है और राजा के स्वरूप में होने के कारण वो यहाँ से मंदिर से 4 बजे नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं और मुख्य मार्गों से होते हुए और मुख्य मंदिर जो यहाँ होते हैं, जो शिव के भी होते हैं और वैष्णव के भी होते हैं, वहाँ आदान प्रदान की पूजा पद्धति जो चली आई है वो परंपरा का निर्वाह होता है। महाकालेश्वर की इस परंपरा का निर्वहन हजारों सालों से चला आ रहा है। रात्रि में जब सवारी पूरे नगर भ्रमण करके आती है उसके बाद भगवान की आरती होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो 6 सवारी निकलने वाली है तो 5 सवारी जो प्रमुख है के रूप में होगी वो 6-7 बजे तक मंदिर आ जाती है और उसके पश्चात आरती होती है। लेकिन एक आरती के लिए जो प्रमुख सवारी होती है आखिरी, उस सवारी में विलंबता होती है, पर 10 बजे तक वो भी सवारी महाकाल मंदिर में प्रवेश हो जाते हैं। भगवान की जो पालकी वो प्रवेश हो जाती है, इसलिए उसमें भगवान की शयन आरती की जाती है। तो ऐसे यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन परंपराओं में शुरू से ही अनादिकाल से हुआ है और वो चला आ रहा है। तो महाकाल में अधिक से अधिक भीड़ होती है, भक्त अपने तरीके से भगवान को मनाते हैं। अभिषेक, पूजन, पाठ, दुग्ध अभिषेक, पंचामृत पूजन, बेलपत्र पूजन, यहाँ तो अभी एक और प्रथा धीरे धीरे प्रारंभ उज्जैन में हो गई है कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन करने की यहाँ परंपराएं चलने शुरू हुई है। तो इस तरीके से शिव पूरे श्रावण मास में ही मनाया जाता है।